एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। गवर्नमेंट स्कोप के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक नए वैकेंसी के साथ आपके पास आए हैं। वैकेंसी आई है सेल में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में। नई वैकेंसी है, झारखंड में है, बीटेक के लिए है। तो अगर आपके पास भी बीटेक डिग्री है तो अंत तक जरूर इस वीडियो को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इसमें कुल 124 मैनेजमेंट ट्रेनी की बहाली निकली है टेक्निकल की। तो इसमें केमिकल के लिए 5, सिविल के लिए 14, कंप्यूटर के लिए 4, इलेक्ट्रिकल के लिए 44, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 7, मैकेनिकल के लिए 30 और मेटलर्जी के लिए 20। ये टोटल वैकेंसीज हैं उन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन के लिए। तो अगर आपके पास भी केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, मेटलर्जी में बीटेक या बीई का डिग्री है तो E1 ग्रेड के लिए आप एलिजिबल है, फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर रिजर्वेशन की बात करें तो कुल 124 पद में यूआर के 35, ओबीसी के 31, एससी की 22, 18 एसटी की, ईडब्ल्यूएस के 18 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी अपर एज लिमिट 28 साल होनी चाहिए, यानी 5/12/2025 से पहले आपकी 5/12/1997 से पहले आपकी जन्म नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आप 4 दिसंबर 1997 को जन्म लिए हैं तो आप इस फॉर्म को भर नहीं सकते हैं। तो अपनी एज क्राइटेरिया को आप जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा। हालांकि अगर आप SC ST हैं तो 5 साल की, OBC है तो 3 साल की और PWBD में है अगर तो आपको एक एज बेनिफिट मिलेगा जिसको आप रिलैक्सेशन कहते हैं, आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन है डिग्री इन इंजीनियरिंग विथ 65 परसेंट मार्क्स। अगर आपकी जो मैंने इंजीनियरिंग डिसिप्लिन बताया है 7, उस जैसे केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, मेटलर्जी, अगर उसमें आपकी बीटेक में डिग्री का परसेंटेज ओवरऑल 65% से ऊपर है ऑल सेमेस्टर में, तभी आपको इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल है। चलिए आगे बात करते हैं। ये सारी डिपार्टमेंट है और इनसे अगर आपने कहीं और भी कुछ कर रखा है उसके रिस्पेक्टिव जो जैसे ब्रांच होते हैं ना, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रॉनिक्स भी होते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स होते हैं, पावर सिस्टम हाई होते हैं, सिविल में सेम सिविल इंजीनियरिंग है, कंक्रीट इंजीनियरिंग है, वगैरह वगैरह सब कुछ होते हैं। तो अगर उसमें भी आप एलाइड ब्रांचेज में भी अगर आप है तो ये सारी एलाइड ब्रांचेज की लिस्ट है। आप इसमें अगर बीटेक है तो आप भी एलिजिबल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलैक्सेशन इन क्वालिफिकेशन, आप अगर SC ST PWBD और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स है तो अब 55% पे भी आप एलिजिबल है। रेस्ट आपको एलिजिबल नहीं होगा, आपको 65% मार्क्स मिनिमम रहने चाहिए आपके। मेडिकल स्टैंडर्ड्स की ये यूनिट है, आप देख लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड CBT होगा, जो कि टेंटेटिव है कि जनवरी 2026 या फरवरी 2026 में आपकी हो जाए। ये सारी सेंटर्स हैं, आप जब भरिएगा अपना फॉर्म तो ये सारी सेंटर्स में आप देख लीजिएगा। बिहार झारखंड के लिए आई थिंक रांची और पटना, यूपी के लिए प्रयागराज, ये सब हॉट होते हैं, मतलब सब कोई भरते हैं उसी में। ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा वो 200 मार्क्स का होगा, जिसमें आपकी डोमेन टेस्ट जो होगी वो 40 मिनट की 100 मार्क्स की होगी और सेकंड जो आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट होगी वो 80 मिनट की जो भी 100 मार्क्स की होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आपको ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ट्रेनिंग प्रोसेस होगी। आपको जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो पे स्केल है वो बेसिक पे आप 50,000 पर मंथ से आपकी चालू हो जाएगी और ये धीरे धीरे आपको E1 ग्रेड में जैसे ही आपका प्रोविज़न ख़त्म होगा तो आप 60,000 से 1,80,000 के बीच में जो आपकी ग्रेड पे होती है आप उसमें आ जाइएगा। प्लेसमेंट आपकी कहीं भी हो सकती है, हालांकि मतलब आपकी जो भी आपकी प्लांट्स, यूनिट्स या माइन लोकेशन है कंपनी की, वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिल सकती है। कैसे आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई आपको www.sale.co.in या www.cellcarriers.com पर कैरियर के पेज पे जाना है, वहाँ आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। आप अगर पहली बार जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको OTR फिल करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसे हम लोग कहते हैं, जैसे कि BPSC वगैरह में होती है। तो आप वैसे ही OTR भर लीजिए। OTR के बाद आप अपना लॉगिन ID पासवर्ड से फिर से आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको जितना भी एलिजिबल हैं अगर आप, तो आप आगे फॉर्म प्रोसेस कर सकते हैं। फॉर्म प्रोसेस में अगर कोई भी दिक्कत हो तो काइंडली कमेंट कीजिएगा, हम पूरी की पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि कैसे
आप फॉर्म फिलअप कर पाइएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपकी जनरल जो आपकी एलिजिबिलिटी है वही सब बता रहे हैं ये सब, और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 5/12/2025 है। 15/11 यानी कल से ही चालू हो चुकी है वैकेंसी। तो आप चाहिए लेट मत कीजिए, लास्ट में थोड़ा सर्वर इशू आ सकता है, तो जल्दी नवंबर ख़त्म होने से पहले जाके ये फॉर्म भर लीजिए। खैर, और इसकी अगर कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी साथियों के पास शेयर कीजिएगा जो ये 7 ब्रांचों में बीटेक या बीई हैं। साथ ही ये एलाइड ब्रांचेज जो लिस्ट दिया हुआ है, अगर उसमें भी वो बीटेक या बीई हैं तो आप उनको भी ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके लिए बेनिफिशियल हो सके। चलिए, गवर्नमेंट स्कोप के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है गवर्नमेंट स्कोप। हम इसी तरह नए वैकेंसीज और सारी डिटेल्स के साथ आपके साथ प्रस्तुत होते हैं। धन्यवाद।